Good morning, my dear students. How are you all? Hope so. All are good, all are fine, and take care of yourself, your family, your friends, your well wishers too. So, students, in our last class, we are discussed about natural fibers or from where we are received the natural fibers, about breeding, shearing. Okay, now in today's video, we are discussing about extraction of wool. But first of all, before starting, I want to say something that I message to some students. Please send me the PDF of this chapter of bookwork and question answer. But no one send me. मैंने कुछ बच्चों को बोला है कि मुझे इस बुक की PDF सेंड कर दो, इस बुक में से इस चैप्टर की जो बुक वर्क है क्वेश्चन आंसर है, फिर मैं आपको वो करा दूंगी ना, तब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. बट नो वन सेंड्स मी. सो प्लीज़ मुझे वो सेंड कर दो. ये चैप्टर भी पेज आगे का सेंड कर दो, ठीक है. तो आज हम देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल. एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल का मतलब क्या है कि जो हमने पीछे पढ़ा था, जैसे हमारे यॉक था, कैमल था, शिप थे, कि उनकी बॉडी पे या किस तरह की शिप पे या किस तरह के एनिमल पे किस तरह का फाइबर या वूल पाया जाता है. आज हमें देखना है कि हम उस वूल को उनकी बॉडी से अलग कैसे कर सकते हैं. ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है अलग करना. तो हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं उनकी बॉडी से. सो लेट टेक मी द पेन. जस्ट वेट. लेट टेक मी द पेन स्टूडेंट्स. ओके, द वूल वी कम अक्रॉस. जो वूल हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो इज़ द रिजल्ट ऑफ लेबर ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोसेस. वो कई तरह की लेबर, ठीक है, कई तरह की मेहनत का रिजल्ट है. बड़ी मेहनत के बाद वो हमें मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम शेयरिंग. व्हाट इज शेयरिंग? शेयरिंग होता क्या है? वंस द शिप हैव डेवलप थिक कोट. Once the sheep have developed thick coat of hair, the process begins with the removal of the hair. एक बार जब शिप की बॉडी पे बहुत मोटे मोटे थिक हेयर्स आ जाते हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो वहीं से शुरू हो जाता है. हमें उसकी उन हेयर्स को रिमूव करना होता है उसकी विद स्किन लेयर, उसकी स्किन के साथ. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं. शेयरिंग इज डन एनुअली इन समर मंथ. शेयरिंग कब की जाती है? साल में एक बार की जाती है, वो भी गर्मियों में. क्यों? मैंने आपको बताया था क्योंकि जो वो वूल होता है, जो उसकी स्किन होती है वो बहुत गर्म होती है, जो ठंड से बचा के रखती है. और अगर वो गर्मी में इतनी हैवी या इतनी थिक वूल को वियर करेंगे तो उन्हें तो गर्मी बहुत लग जाएगी, उनकी डेथ भी हो सकती है. ओके, सो हमें हमारे नीड के लिए नहीं, वैसे भी ज़रूरी है कि उनकी स्किन से वूल को रिमूव करना. सो दैट बाय द टाइम इट इज़ विंटर, अ न्यू कोट ऑफ हेयर ग्रोथ टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम कोल्ड. तो जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं वैसे वैसे वो अपनी बॉडी के ऊपर एक न्यू स्किन को डेवलप कर लेते हैं. इट इज़ डन मैनुअली विद. और ये कैसे किया जाता है? उनकी स्किन से हेयर्स कैसे रिमूव किए जाते हैं? ये एक रेज़र होता है, रेज़र की हेल्प से रिमूव करते हैं. एक तरह की मशीन होती है जो ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन या शेयरिंग मोड पे होती है. शेयरिंग कैन बी कंपेयर टू. शेयरिंग को हम हमारे बालों से कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हम किसके पास जाते हैं? बाल कट सैलून में जाते हैं या पार्लर्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे हेयर कट होते हैं, हमारा हेयर कट होता है. सेम ऐसे ही शिप का भी हेयर कट होता है. ठीक है, उसको किससे? गर्मी से बचाने के लिए. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन दैट इज शेयर्ड इज डेड टिश्यू. जो वो शेयर्ड कर रहे हैं, वो हेयर्स को कट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो है क्या? वो एक डेड टिश्यू है. ठीक है, क्या है वो? डेड टिश्यू होता है. नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट स्कोरिंग. ये स्कोरिंग क्या होता है? लेट्स सी. द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश्ड. अब जो स्किन निकाली गई है, ठीक है, जो स्किन को कट किया गया है उसको सिंपली क्या करते हैं? गर्म पानी में वॉश करते हैं डिप करके. ओके, क्या करते हैं? उसको वाटर में डिप करके वॉश करते हैं. और इट में इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड. इसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी हो सकते हैं. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें उसको डिटर्जेंट से भी, किसी बेसिक सॉल्यूशन से भी वॉश किया जा सकता है. स्कोरिंग रिमूव. जो स्कोरिंग होता है उसमें क्या हो जाता है? जितना भी डस्ट होता है, डर्ट होता है, डेड सेल्स, ग्रीज या वेजिटेबल मैटर, वोट एवर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सब क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है. सम ऑफ द लैनोलिन इज लेफ्ट. बस कुछ लैनोलिन है जो क्या रह जाता है उसकी बॉडी के ऊपर. ओके, इज लेफ्ट इंटैक्ट, उससे जुड़ा हुआ रह जाता है. इट प्रोवाइड्स द वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ वूल. ये क्या, इससे हमें क्या मिलती है? वाटर प्रूफ वूल
मिल जाती है। ठीक है, ऐसी ऊन जिस पे पानी कोई हार्म नहीं कर सकती। वो पानी से वॉश तो हो सकती है बट हार्म नहीं हो सकती, मतलब वो खराब नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या होता है, इसमें हम वूल को अलग अलग ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पे, उसका कलर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसकी वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज कैसी हैं, या बाकी की प्रॉपर्टीज कैसी हैं। फ्रॉम विच द बल्क पीसीज, जो बल्क पीसीज होते हैं, बेली स्क्रचिंग लॉक्स होते हैं, उन सब के बेसिस पे इट इज़ द ये इसकी हेयर्स की क्वालिटी होती है जो डिसाइड करती है कि वो किस ग्रेड की वूल है, ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड की वूल है। किसके अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, या उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी, उसकी फाइननेस, वो कितना अच्छा है, कितना कंफर्ट देता है। ठीक है, द अदर 4 कैटेगरीज आर, जो ये थी मेन प्रोसेस। अब आगे के क्या आते हैं, उसको पैक करना, मार्केट में सेल करना, सोल्व करना। ओके, बात आती है डाइंग। ये डाइंग क्या होता है, द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स, मतलब उसको रंग देना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो फाइबर होता है वो मोस्टली क्रीमी वाइट इन कलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें क्रीमी वाइट नहीं चाहिए, हम देखते भी हैं हमारे वुलन क्लोथ्स काफ़ी सारे कलर्स में होते हैं, तो डाइंग में क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग कलर प्रोवाइड कराते हैं। डिपेंड्स ऑन द फैशन एंड डिमांड, कि किस कलर का फैशन है या किस कलर की डिमांड है मार्केट में। ओके, फिर आता है हमारा फाइनल प्रोसेसिंग। फाइनल प्रोसेसिंग में क्या होता है, द फाइबर्स जो हैं वो उलझे हुए होते हैं, काफ़ी एंटेंगल होते हैं, उन्हें उसमें बिल्कुल सीधा किया जाता है, किसमें, रोलर्स के बीच में रख के, पुटिंग दैम थ्रो रोलर्स। ठीक है, विच आर देन स्ट्रेच, फिर उनको खींचा जाता है, ट्विस्टेड इनटू यार्न्स, और फिर यार्न की तरह लपेटा जाता है। दिस यार्न्स आर बाउंड टू फॉर्म, और इन यार्न्स को लपेटने के बाद क्या होता है, उनसे बॉल्स बनाई जाती है, इसको हम ऊन के गोले भी कहते हैं। और फिर उसका क्या किस में इस्तेमाल होता है, बुनने के लिए इस्तेमाल होता है वुलन क्लोथ्स को। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि हमारा हम वुलन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे हम उसे उनकी स्किन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम। अब हम आगे पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। ठीक है, क्योंकि सिल्क हमारा एक तरह से रॉयल में आता है, बिल्कुल रॉयल। जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो सिल्क होता है। आइए देखते हैं सिल्क के बारे में। सिल्क कॉल्ड द क्वीन, जो टेक्सटाइल की जो क्वीन है, ठीक है, जो रानी है, वो कौन होता है, जो हमारे कपड़ों की फाइबर्स की जो रानी है वो क्या होती है, सिल्क होती है। ये एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो फिब्रोनिन प्रोटीन से मिलके बनता है। ये बनता कहाँ पे है, जो कुकून्स होते हैं, इसका एक कीड़ा होता है। ठीक है, सिल्क वोम होता है जिससे सिल्क बनता है। तो उसको वो पाया किसको जाता है, मलबरी लीव्स। मलबरी किसको कहते हैं हम, शहतूत को। ओके, कहाँ पाया जाता है वो, मलबरी पे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है हमारे सिल्क वॉर्म का, बॉम्बैक्स मोरी। क्या नेम होता है साइंटिफिक, बॉम्बैक्स मोरी। ये किस पे फीड करता है, मलबरी लीव्स पे करता है। और ये जो सिल्क वॉर्म है ये इवन है क्या, जब वो उसका पेट भर जाता है हमारे सिल्क वॉर्म का, तो वो क्या करता है, वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। रेस्ट करने के बाद तो, या ड्यूरिंग रेस्ट उसकी बॉडी क्या करती है, कुकून फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, वो कुकून बनाना स्टार्ट कर देती है। कोकून होता क्या है, उसकी बॉडी चारों तरफ धागे 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 से लिपटने शुरू हो जाते हैं। जैसे सेम जैसे हमारा एग की शेप होती है ना, इस तरह की एक शेप वो अपने अंदर अपने चारों तरफ बना लेता है। वह खुद में तो बॉम्बेक्स मोरी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन जब वो कोकून बना लेता है अपने चारों तरफ तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और फिर हम उसे क्या करते हैं, जब कोकून बन जाता है तो हम उन्हें गर्म पानी में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उसके अंदर वो कीड़ा होता है, जो सिल्क वर्म होता है, वो वहीं मर जाता है, और उससे हमें धागे अलग मिल जाते हैं। फिर हम उन धागों को काफ़ी सारे प्रोसेस से प्योर, फिल्टर, डाई एक्सेट्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग जाता है बॉम्बेक्स मोरी। और ऐसे सिल्क, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर, या सिल्क वॉर्म की खेती करना, या सिल्क की खेती करना, सिल्क फार्मिंग या सिल्क सेरिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर इज द रियरिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म की क्या करना, प्रोडक्शन करना सिल्क के लिए, हमारी सेरिकल्चर कहलाता है। सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था, सिल्क प्रोडक्शन चाइनीज ने किया था। ठीक है, कब, 2700 BC में। टुडे चाइना टुडे चाइना एंड जापान आर द टू, आज के टाइम में चाइना और जापान सिल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते हैं। वो एक साथ मिलकर सिल्क को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे पूरे प्लेनेट या पूरे यूनिवर्स की 50% डिमांड को कंप्लीट करते हैं। इंडिया एंड इटली आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अगर इंडिया और इटली की बात करें, ये भी काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर होते हैं, बट नॉट सो लार्ज एज चाइना एंड जापान। सिल्क के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या खास बातें होती हैं सिल्क की, आइए देखते हैं हम। इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग, एक तो ये नेचुरली अकरिंग होता है, इसको ह्यूमंस नहीं बना सकते, एनिमल प्रोटीन से मिलके बनता है।
ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एज जैसे स्टील के थ्रेड हो, ठीक है। थिकनेस से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि थिकनेस तो उनकी बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत ज़्यादा। इट हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिपेल डस्ट, इसमें प्राकृतिक क्षमता होती है डस्ट के अगेंस्ट काम करने की, इस पर डस्ट ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। इट हैज़ अ यूनिक, इसमें प्राकृतिक ही एक बहुत अच्छी चमक होती है, बिकॉज ऑफ द प्रिज्म इफेक्ट, किसकी वजह से, क्योंकि इस पर प्रिज्म इफेक्ट होता है थ्रेड का। प्रिज्म इफेक्ट आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। ये हीट का बेड कंडक्टर होती है, मतलब आग को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। सो इट इज़ कम्फर्टेबल टू वॉर्न इन बोथ, तो इसलिए ये सर्दी और गर्मी दोनों में पहनने के लिए कंफर्टेबल है। आप इसको सर्दी में भी पहन सकते हो, गर्मी में भी। इस पर अगर आप कोई भी एसिड या बेस डालोगे तो ये एकदम बर्न हो जाएगा, काफ़ी सेंसिटिव होता है एसिड और बेसिस के लिए। ओके, नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ, अगर हम सिल्क वॉर्म की साइकिल की बात करते हैं, लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारी। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज एग क्लस्टर, द सेकंड वन इज सिल्क वॉर्म, द थर्ड वन इज प्यूपा और कुकून, एंड द फोर्थ वन इज, हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो वो एक अंडे की शेप में होता है, जो सिल्क वॉर्म का कीड़ा होता है, फिर वो सिल्क वॉर्म की शेप लेता है, उसके बाद वो प्यूपा या कुकून बना लेता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कस्ड अबाउट एग क्लस्टर। क्या क्लस्टर होता क्या है? देखिए, द फीमेल सिल्क मोथ ले 300 to 400 एग्स इन क्लस्टर ऑन मलबरी लीव्स। अगर मैं फीमेल सिल्क मोथ की बात करूं, तो वो एक बारी में 300 से 400, जो हमारी फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो एक बारी में मलबरी लीव्स पे 300 to 400 एग्स को ले करती है, 300 से 400 अंडे देती है। दिस एग्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर हमें उससे अच्छा कुकून चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें बहुत टाइम के लिए कोल्ड प्लेस पे रख देते हैं, या वो कोल्ड प्लेस पे खुद ही चली जाती है, अपने अंडों को स्टोर करती है। द एग्स आर वार्म्ड टू सूटेबल टेम्परेचर, जो उसके एग्स होते हैं उनको एक सूटेबल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे लार्वा बाहर निकल के आता है, या वो खुद ही, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो क्या करती है, उन्हें गर्म करती है, किसके ऊपर? मलबरी लीव्स के ऊपर। उससे अभी क्या हुआ, उसने एग ले किया, फिर एग के ऊपर उसने उसको हीट प्रोवाइड की, जिससे उससे डेवलपमेंट हो जाए, किसका? लार्वा का। नाउ अबाउट सिल्क वॉर्म। सिल्क, अब एग से सिल्क वॉर्म बन चुका है, जो लार्वा है उसे हम क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म कहते हैं, या जिसे कैटरपिलर भी कहा जाता है। वो काफ़ी वोरेशियस होता है, वोरेशियस ईटर मतलब बहुत जल्दी खाने वाला, जो दिन रात खाता रहता है मलबरी लीव्स को, शहतूत की पत्तियों को। व्हेन दे आर अबाउट 35 डेज ओल्ड, जब वो 35 दिन का हो जाता है, 35 डेज का हो जाता है, 10,000 टाइम हैवियर देन, तो उसका वजन 10,000 गुना ज़्यादा होता है उस वजन से जिस टाइम उसका बर्थ हुआ था, ठीक है। द सिल्क वॉर्म शेड्स इट्स स्किन 4 टाइम्स, वो अपनी स्किन को 4 बार क्या करता है? चेंज करता है, जस्ट लाइक स्नेक। वैन द वॉर्म स्टो, जब उसका, जैसे मैंने आपको बताया था, जब उसका पेट भर जाता है, वो खाना बंद कर देता है, इट अटैच इट सेल्फ टू अ पीस ऑफ स्ट्रो, वो अपने आप को किसी स्ट्रो से, किसी बैम्बू स्टिक से क्या कर देता है? अटैच कर लेता है, किस पे? कल्टीवेशन ट्रे पे। अब वो किसके लिए रेडी है? कुकून प्रोड्यूस करने के लिए, कुकून ले करने के लिए वो रेडी हो जाता है। नाउ वी सी द प्यूपा। व्हाट इज प्यूपा? ओके, प्यूपा को हम कुकून भी बोल सकते हैं। प्यूपा के बारे में देखते हैं हम। इट फर्स्ट वीव अ नेट, ये सबसे पहले क्या करता है? अपने चारों तरफ एक नेट, एक जाल सा बुन लेता है, जिसके अंदर ही क्या क्या रहता है? सेफ रहता है, हेड साइड टू साइड, ठीक है, चारों तरफ। इट फॉर्म अ, जैसे कि आप फिगर 8 में देख भी सकते हैं, ये हमारी फिगर है, इसमें देख सकते हैं कि जो लार्वा है वो कुकून के अंदर बंद हो गया है। द स्पाइनिंग ऑफ कुकून, जो कुकून का बनना है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो उसके चारों तरफ वो धागे बन रहे हैं, कुकून बन रहे हैं, वो बीच में नहीं टूटते। उसमें क्या क्या होते हैं? कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? फिब्रोनिन प्रोटीन पाया जाता है, सिक्रेटेड फ्रॉम 2 ओपनिंग। वो कहाँ से बाहर आता है? फिब्रोनिन प्रोटीन उसके माउथ से, वो प्रोटीन बाहर आता है, उसकी माउथ की 2 ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। हेड ऑफ दिस लार्वा, एक तो फिब्रोनिन बाहर आता है और एक सेरिसिन, 2 तरह के प्रोटीन बाहर आते हैं, फिब्रोनिन और सेरिसिन। सीमेंटिंग द 2 फिलामेंट्स, क्या करता है? दो तरह के धागों को आपस में जोड़ देता है, और उसे सॉलिडिफाई मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है, जब भी वो हवा या एयर के कांटेक्ट में आता है। एक बार कुकून बनने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, द सिल्क वोम, तो जो सिल्क वोम है वो आराम करने की अवस्था या रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है 2 से 3 हफ्तों के लिए। ओके, ये हमारा इसके बाद
बारे में था, प्यूपा और कोकून के बारे में था। नाउ वी सी द फोर्थ स्टेज, व्हाट इज इट? इट इज सिल्क मोथ। ठीक है कि सिल्क मोथ, अब सिल्क मोथ क्या है, आइए देखते हैं सिल्क मोथ क्या है। लेट टेक मी द पेन। The silk worm then emerge. Just wait. Let me zoom out. The silkworm then जो सिल्क वर्म है फिर वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। मेटामॉर्फोसिस मतलब लाइफ स्टेजेस में जितने भी चेंज आते हैं उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनटू सिल्क मोथ, ठीक है, वो फिर सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर कुकून। देखिए फर्स्ट था एग, ठीक है, उसके बाद प्यूपा, देन नहीं फर्स्टली एग देन सिल्क वर्म, फिर उसके बाद प्यूपा, प्यूपा को हमने कुकून भी कहा है, और उसके बाद सिल्क मोथ। ठीक है, सिल्क मोथ में भी क्या आता है, इमर्ज फ्रॉम द कुकून। जो उसने अपनी चारों तरफ कुकून बनाया था, अपने चारों तरफ क्या बनाया था, कुकून बनाया था, उसे तोड़ के वो बाहर निकल जाता है। अपने रेस्ट उसका 2-3 हफ्ते का आराम पूरा हो जाता है। अब देखिए अगर जब वो आराम कर रहा है, हमने उस कुकून को या उस सिल्कवर्म को अगर तभी उठा लिया और गर्म पानी में डाल दिया तो हमें फाइबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अभी वो रेस्टिंग स्टेज में है और हमें जुकतू एज इट इज़ क्या मिल जाएगा, फाइबर मिल जाएगा। बट अगर वो एक बार जाग गया जो सिल्क वर्म है तो उससे बाहर आ जाएगा और जो उसको तोड़ के कुकून को, और फिर जो हमारा फाइबर है वो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, कुकून बाय ब्रेकिंग इट, उसको तोड़ने के बाद और उससे क्या करता है, वो थ्रेड्स की जो कंटिन्यूटी होती है उन्हें खराब कर देता है। जो सिल्क मोथ क्या करता है, एक फ्लूइड, एक लिक्विड को सिक्रेट करता है, निकालता है, जिससे क्या होता है टू डिजोल्व द सिल्क एंड उसको वो एक तरह का लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिससे वो कुकून को तोड़ के बाहर आ सकता है। सम ऑफ द हेल्दी मोथ आर ट्रैप्ड एंड केप्ट फॉर ब्रीडिंग। तो जो कुछ हेल्दी मोथ जो होते हैं उन्हें रखा जाता है संभाल के फर्दर ब्रीडिंग के लिए भी, जो बहुत अच्छा सिल्क देते हैं। बात आती है सिल्क का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, सिल्क को कैसे निकाल सकते हैं। सिल्क को कुकून से निकालते हैं कौन, किसान होते हैं जो उसकी खेती करते हैं, ठीक है, उसको फैक्ट्रीज में भेज के। सिल्क वो में क्या होता है, पहले जो सिल्क का कीड़ा होता है उसे मोथ स्टेज में ही किल किया जाता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सिल्क सिर्फ कब बन सकता है, अगर कुकून क्या है, डैमेज नहीं है। ओके, अगर एक बार कुकून डैमेज हो गया तो सिल्क नहीं बन सकता। सिल्क इज अनबाउंड फ्रॉम द कुकून्स। सिल्क को कुकून से अलग किया जाता है एक तरह से, एंड आर कलेक्टेड थ्रू, और उसको फिर कलेक्ट करते हैं फ्लोविंग प्रोसेसेस के थ्रू। अब हमारे फ्लोविंग प्रोसेसेस क्या हैं वो हम देखते हैं, जस्ट वेट। These are the three following process from which we extract the silk. Okay, but this process we are discussing in our next video. Okay, स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, जो चैप्टर के कीवर्ड्स हैं, ओके क्या करने हैं, कीवर्ड्स करने हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो मुझको बता देगा, या मैं ऐसा करूँगी इसकी पीडीएफ रूप में सेंड कर दूंगी। इतने आप इसी वीडियो को देखिए और समझते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।